हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम शेयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कर रहे हैं। यहाँ पे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने वो सारे सेलेक्ट कर रखे हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है आपका बिल्स। ठीक है। अब बिल्स का मतलब ये नहीं कि टेलीफोन का बिल या आपका क्या कहते हैं, टेलीफोन का बिल तो अब खैर क्या ही आता है, पोस्ट पेड का बिल आता होगा। अदरवाइज आपका ये होटल का बिल, ठीक है, रेस्टोरेंट का बिल वगैरह ऐसा कोई बिल नहीं है। ये जो हम बिल की बात कर रहे हैं, ये बिल कौन सा है? बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है। कौन से बिल हैं? वो बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। ओके। यानी कि वो बिल जो हमारे संविधान में मेंशन है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। तो जैसे-जैसे मैं आपको बताती चलूँ वैसा-वैसा ही आप करना स्टार्ट कर देना। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस पे कि अभी जो आप लोग को याद रखना है कि जो बिल हम लोग को पढ़ने हैं वो टोटल कितने तरह के बिल, वो हमारे 4 तरह के बिल हैं। कितने तरह के बिल हैं? 4 तरह के बिल हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है। अब देखो इनको लाइन वाइज हम लोग थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद जो चार्ट बनवाऊंगी उसे आप बना लेना। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो बिल है वो है हमारा ऑर्डिनरी बिल। अब बिल से देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको, आर्टिकल्स याद रख लेना है और ये बिल क्या कह रहा है। ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल है वो आपका सेकंड वाला मनी बिल। ओके। मनी बिल आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत मतलब चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। थर्ड है आपका फाइनेंशियल बिल्स। हाँ, ये आप लोग सही सुन रहे हो, मनी बिल अलग होता है और फाइनेंशियल बिल्स अलग होते हैं, आएंगे इन पे। और फोर्थ है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जितने भी टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल थे जो अभी तक आ चुके थे, अमेंडमेंट्स हुई थी जो सारी, वो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये बिल का जो डिस्क्रिप्शन है ये हम लोग देखते हैं कि ये बिल है क्या। ओके। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो बताया कि बिल जो हमारे पार्लियामेंट में होते हैं वो संविधान में जो दे भी रखे हैं वो कितने हैं आपके? 4 तरीके से हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, होता ये है कि पार्लियामेंट, आपको पता है पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर। ठीक है। जो क्या करती है? जो कानून बनाती है। ठीक है। ये क्या कर रही है? कानून बनाती है। ओके। अब ये जो कानून बना रही है, कानून बना रही है का मतलब क्या है? ये जो लॉ बना रही है, लॉ कैसे बनता है? तो लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में पहले क्या पेश किया जाता है? बिल पेश किया जाता है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा मंत्री जो भी होते हैं वो खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, फिर वो मंत्री क्या, आपके जो भी पार्लियामेंट जो मेंबर्स, कभी कुछ आपके प्राइवेट मेंबर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, वो बिल वो पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे चेंज लेकर आना है। तो उसी बिल की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो बिल कितने तरीके से होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो जैसे कि हम लोग ने देखा वो कितने टाइप्स का होता है, वो जो बिल है वो है 4 तरीके का, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ओके। अब देखो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फाइनेंशियल बिल से पहले ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। ओके। अब देखो ऑर्डिनरी बिल नाम क्या है? साधारण बिल। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? तो ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। और सबसे पहले ये जो भी बिल है इनके आर्टिकल देख लो। अब इसका बिल का आर्टिकल जो है वो 107 है। अच्छा, तुम लोग के लिए मैं क्या करती हूँ, यहीं पे ही इसके नीचे थोड़ा हाईलाइटिंग उस पर आर्टिकल्स लिख लेती हूँ। आप भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। मनी ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल है 107 बस 07। मनी बिल का आर्टिकल है 110, ठीक है, 110। फाइनेंशियल बिल भी 2 तरीके से है, फर्स्ट और सेकंड। ओके। फाइनेंशियल बिल 2 तरीके से है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो इसमें जो आर्टिकल है आपका वो है आर्टिकल 117। ठीक है। 117 में आपका क्या है? फाइनेंशियल बिल्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आर्टिकल नंबर 368 है। ठीक है। इसका खैर पूरा अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को थोड़ा सा अभी आइडिया ही दे रही हूँ। ओके। अब आइडिया में जो मनी बिल है, मैं तुम लोग को बताया कि मनी बिल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मुझे एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी, उसका टॉपिक का नाम ही सिर्फ मनी बिल होगा और 5-10 मिनट में मैं वो टॉपिक खत्म करा दूंगी। ठीक है। ऐसे ही आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो बिल होगा
जो आपका चैप्टर बिल कैसे लेकर आया जा सकता है, तो उसका एक अलग से वीडियो बना दूँगी, वो 10 मिनट्स का होगा। ठीक है? इसमें हम लोग खाली एक आइडिया ले रहे हैं ऑर्डिनरी बिल वगैरह के, इनके बारे में, क्योंकि छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, इनको फटाफट से यहाँ पे निपटा देते हैं। एक बेसिक आइडिया कि ऑर्डिनरी बिल और ये सारे बिल होते क्या हैं। तो चलिए, तो ऑर्डिनरी बिल है आपका 107। तो जैसे मैंने कहा कि नाम से पता चल रहा है ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, तो इस बिल को लाने के लिए कितना कोई तामझाम नहीं चाहिए, ठीक है? अभी इसमें नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है। अब बिल कहाँ पे लाया जाता है? तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज़ हैं, एक तो राज्यसभा है और एक लोकसभा है, ठीक है? एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। तो राज्यसभा को मैंने आरएस लिख दिया, लोकसभा को मैंने लोकसभा पूरा लिख दिया, आप इसको एलएस भी लिख सकते हो। तो बिल कहीं भी लाया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल की प्रक्रिया क्या होती है? एक नॉर्मल बिल है जिसमें किसी भी पैसे-वैसे की बात नहीं करी गई है। तो जो बिल आपका नॉर्मल बिल है, सपोज़ आप वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कोई बिल लेकर आ रहे हो, ठीक है? नारी सशक्तिकरण अभी बिल आया था, ठीक है? 2023 में, तो उसके लिए लेकर आ रहे हो। तो अब उसमें कुछ पैसे-वैसे की बात अगर नहीं करी गई है, तो एक ऑर्डिनरी बिल सॉर्ट ऑफ हो जाता है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा आइडिया। और अब जो बच्चे डेफिनेशन लिख रहे हैं, वो फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स आर द बिल्स विच आर कंसर्न्ड विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है? तो लिख लिए, नोट डाउन कर लिए, विच आर कंसर्न्ड विद एनी अदर मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है? अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब वही मैटर ही हो जाता है। आर्टिकल क्या बताया मैंने आपको? आर्टिकल बताया 107। और सारी देखो प्रक्रिया बात बेसिकली हर बिल के साथ यही होती है कि बिल अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो राज्यसभा में अगर इंट्रोड्यूस करिए, फिर वो लोकसभा में जाता है, और लोकसभा के बाद वो कहाँ पे चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब आपके रजामंदी दे देता है, तो वो बिल क्या बन जाता है? वो बिल एक कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, एक एक्ट बन जाती है। ठीक है? तो ये बेसिकली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा से, क्या पता लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा से राज्यसभा में चला जाता है, लेकिन दोनों हाउसेस में पास होने के बाद ये कहाँ जाता है? ये सीधा राष्ट्रपति के पास चला जाता है। ठीक है? तो हर बिल के साथ आपका यही होता है, बस कुछ बिल के साथ थोड़ी बहुत कुछ डिफरेंट प्रावधान रहते हैं, और जो अलग अलग प्रावधान रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि सपोज किसी बिल के लिए राष्ट्रपति की रजामंदी पहले से ही चाहिए होती है। ठीक है? कहीं पे आपकी राष्ट्रपति जो है वो पूरी तरीके से मना नहीं कर सकता, वीटो नहीं लगा सकता है, वो सारी आपकी अलग चीज़ है। चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी बिल के बाद सेकंड जो आपका टाइप ऑफ बिल है वो है मनी बिल। ओके? मनी बिल का जो आर्टिकल है वो आपका 110 आर्टिकल है। ठीक है? मनी बिल को देखने के लिए आपको मैंने बताया है, मैं अलग से ही आपका पूरी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। दीज आर द बिल्स विच आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन। किससे कंसर्न है ये? दीज आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ठीक है? तो जो भी हमारे खर्चे वर्चे होते हैं, है ना, सपोज अब सरकार ये बजट ले करा रही है, उसमें ये आवंटन करा, ये इसमें दिया खर्चा वर्चा, तो वो सारी चीज़ें किस पे होती है? वो आपकी मनी बिल में आ जाती है। ओके? कितना टैक्स कट रहा है, क्या कट रहा है, ये सब किस में आ जाती है? मनी बिल में आ जाती है। बच्चों, मनी बिल मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगी। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको बिल्स का आइडिया दे रही हूँ, बिल्स का कितना टाइप्स है। तो जो अगली वीडियो आएगी वो मनी बिल के ऊपर ही आएगी, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट थर्ड टाइप का बिल है हमारा फाइनेंशियल बिल। ठीक है? तीसरी जो तरीके का बिल है हमारा वो है हमारा फाइनेंशियल बिल्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, फाइनेंशियल बिल्स कितने तरीके की होता है? 1 और 2। ठीक है? यानी कि 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल्स आर देयर, एंड द आर्टिकल रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल इज 117(1). ठीक है? 117 एक, और फाइनेंशियल बिल सेकंड से रिलेटेड है 117 3 पार्ट। ठीक है? तो 117 का थर्ड और 117 का एक, ये दोनों आपका क्या है? फाइनेंशियल बिल्स के आर्टिकल्स है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो, फाइनेंशियल बिल्स में एक बात मैं आपको लिख लेती हूँ, यानी कि एक बात आपको बता देती हूँ जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो अभी देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो होंगे कि मैम मनी बिल अलग है, फाइनेंशियल बिल अलग है, तो उसी के बारे में बता रही हूँ कि मनी बिल जो है
वो बिल्कुल एक स्पेशल तरीके की चीज़ है, ठीक है, बहुत बहुत स्पेशल है। इतना स्पेशल है कि उसमें जो राज्यसभा के पास है वो इतना पावर नहीं है, वो पावर ज़्यादा किसके पास है, लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल बिल्स, तो ये भी कंसर्न है किससे, ये मनी फाइनेंशियल मैटर से ही कंसर्न है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लोग लिख लो, दीज आर ऑल्सो कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, दीज आर ऑल्सो कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स। अब फाइनेंशियल मैटर्स के वो है कंसर्न है, यानी कि तो बोलोगे मैम मनी बिल में क्या डिफरेंस आ गया, तो ब्रैकेट में लिख लो बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मनी बिल से अलग है, ये आप लोग नॉर्मल एक उसमें लिख लो, डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल। अब यहाँ पे फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड में आऊँगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ध्यान रखना, एक ये स्टेटमेंट जो मैं लिखने जा रही हूँ वो ज़रूर लिख लो, लिखो ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। तुम लोग की कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई, तुम कहते हो मैम मनी बिल में तो फाइनेंशियल मैटर्स है, तो भाई हमने कर दिया, लिख दिया यहाँ पे, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर, अब मैंने रेड से लिख दिया है, नॉट, ठीक है, ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। इस लाइन का मतलब समझो, ये क्या कहना चाह रही है लाइन, ये कहना चाह रही है कि जो भाई फाइनेंशियल बिल्स है ना, वो सारे के सारे मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल्स हैं, ठीक है, यानी कि ये जो मनी बिल है ये सारे के सारे कैसे हैं भाई, ये एक तरह का फाइनेंशियल बिल है। आप लोग कहते हैं ना कि मैम इसमें पैसे की बात है तो फाइनेंशियल बिल अलग कहाँ से हो गया, तो बताइए भाई सारे के सारे मनी बिल कैसे हैं, ये एक तरह का फाइनेंशियल बिल ही है। लेकिन अब मैंने बोला मनी बिल बहुत बहुत स्पेशल है कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो अगर राज्यसभा कुछ पैसे वैसों की बात कर ही नहीं सकती तो वो तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, तो इसलिए बताया भाई सारे के सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल्स नहीं है, ओके, यानी कि सारे फाइनेंशियल बिल्स को आप लोग मनी बिल नहीं कह सकते हो। तो यानी कि कुछ अगर पैसे वैसे की बात है तो राज्यसभा को भी उसमें आपका हक होता है कि वो भी कुछ बात कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मनी बिल्स अगर मैंने बोल दिया तो इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत आपके स्ट्रिक्ट होता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट याद रखना, 117 से आपका ये ज़रूर आ जाता है, ठीक है, मनी बिल्स का मैंने बता दिया। और एक और चीज़ ध्यान रखना, फाइनेंशियल बिल जो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये ज़्यादातर इसके जो प्रावधान है ये किससे रिलेटेड है, ये आपके मनी बिल की तरह रहेंगे, ठीक है, ये आपका मनी बिल की तरह इसके चीज़ें रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की कुछ आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें सबसे पहले लिख लो दिस इट इज़ सिमिलर टू मनी बिल, ओके। अब जैसे ही मैंने लिख दिया इट इज़ सिमिलर टू मनी बिल, इसका मतलब ये है कि भाई ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, और ये किसके रिकमेंडेशन से, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आप लिख सकते हो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल, ओके। तो ये दोनों प्रावधान मनी बिल के लिए भी वाले दोनों प्रावधान है और इसके लिए भी वाले दोनों प्रावधान है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बिल जो है वो मनी बिल की तरह होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एक तरह का क्या है, इसका जो टाइप है ये मनी बिल की तरह है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ फाइनेंशियल बिल सेकेंड, ठीक है, फाइनेंशियल बिल सेकेंड ये आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल की तरह है, ओके। तो यानी कि पैसे वैसे की बात करी गई है लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो ऑर्डिनरी बिल की तरह हैं। अब ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि इसमें तुम्हारा सारा जो मतलब होता है कि राज्यसभा भी इसमें बात कर सकती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी कि अभी जैसे आप लोगों को पता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में हम लोगों ने जितनी भी बातें करी, ठीक है, तो मैंने बोला वो किसकी तरह है, वो मनी बिल की तरह है, ठीक है, ये मैंने भी बताया। पर एक चीज़ आपको बहुत 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 ध्यान में रखनी है कि जो आपका फाइनेंशियल बिल फर्स्ट होता है यहाँ से बात आती है जॉइंट सिटिंग की, ओके। अब जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या है, कभी कभी का क्या होता है कि सपोज एक बिल है, ठीक है, जिसमें रजामंदी लोकसभा में आया, लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद वो राज्यसभा में चला गया या राज्यसभा से आकर के लोकसभा में चला गया। अब लोकसभा में उसमें राजी नहीं है, ठीक है, तो वो बिल के लिए क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो बुलाएंगे क्या, जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट सिटिंग।
तो कई बार क्या होता है कि ऑर्डिनरी बिल के लिए आपका जॉइंट सिटिंग हो जाता है, लेकिन मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ओके, यानी कि डेडलॉक के टाइम पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम का क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट के लिए, याद रखना है आपको कि इसके लिए जॉइंट सिटिंग होती है। ठीक है, और ये इसके लिए जॉइंट सिटिंग होती है, एक बात ये। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे मनी बिल के लिए हमें बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, ऐसे ही फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में भी इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, बाकी ऑर्डिनरी बिल में नहीं चाहिए होती है, लेकिन इसमें चाहिए होती है। ठीक है, मनी बिल में भी चाहिए होती है और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में भी चाहिए होती है। दूसरी चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट के लिए जॉइंट सिटिंग हो सकती है, हालांकि मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। बाकी मनी बिल का पूरा टॉपिक मैं आपको बाद में कराऊंगी। ओके, तो हमारा ये सारे आपका 3 टाइप्स के बिल हो गए। कौन कौन से 3 टाइप के हो गए आपके? पहला आपका ऑर्डिनरी बिल हो गया, आर्टिकल याद है सबको? आर्टिकल कौन सा? 107। फिर सेकंड हो गया आपका मनी बिल, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 110। और उसके बाद आपका कौन सा हो गया? फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल है आपका 117, क्योंकि फाइनेंशियल बिल 2 हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो इसमें आपका हो जाएगा 117 का आपका वन लिख सकते हो आप लोग, और आपका सेकंड वाले में लिख सकते हो 117 का आप लोग 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए और यहाँ पे 117 117 का थर्ड। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल बिल हो गया। और इसी के नीचे आप लोग लिख सकते हो फाइनेंशियल इज लाइक मनी बिल। ये किसकी तरीके से है? ये मनी बिल की तरीके से। ये बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद चौथा प्रकार का, चौथा टाइप का जो बिल है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है आप संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हो। ओके, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये बिल कब इंट्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना है। तो ये बिल तब इंट्रोड्यूस होता है जब आप लोग संविधान में कोई चेंज लेकर आना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि संविधान में आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भाई? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 52nd 51st। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हम लोग ने ऐड की थी वो 51st अमेंडमेंट एक्ट से की थी। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये एक्ट आया था, जिसको हम लोग ने मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अब इसमें जो चीज़ें कैसे करी गई, तो वो सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एक्ट में लिखी गई थी। ठीक है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया था वो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसके थ्रू ही हमारे संविधान में बताया गया है। तो मैंने बताया कि इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर बना है आपका, जिसमें मैं पूरा ये एक्सप्लेन करूंगी, वो आपका अलग टॉपिक हो जाएगा। और साथ में आपका मनी बिल के ऊपर मैं अलग से डिस्कस करूंगी। तो ये आपका मनी बिल से रिलेटेड आपका टॉपिक वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेगा आप लोग मेरा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका मनी बिल डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, होप कि आप लोग को क्लास समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेना आप लोग, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो एक बार मैं आपको चलिए फिर से ही बता देती हूँ कि हम लोग ने बिल्स का डिस्कशन किया। 4 तरीके के बिल हैं यहाँ पे, एक सब आइडिया मिला है आपको। ठीक है।